वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा ये कंप्यूटर का सेकेंड थ्योरी क्लास है। इस क्लास में हम कंप्यूटर के सभी जनरेशन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन, देयर आर टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का अभी तक 5 बार जनरेशन हुआ है, 5th जनरेशन। इसमें सभी जनरेशन में कंप्यूटर के फंक्शनिंग और उनके कार्य करने के लिए कुछ इम्प्रूव किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक था। इस पीरियड को हम कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन पीरियड कहते थे और इस समय वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था कंप्यूटर में, याद रखिए। द जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस ऑन मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 को यूज किया गया था। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब्स जो मेमोरी का एक पार्ट होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, दे वेयर ह्यूज इन साइज एंड ऑक्वर्ड ऑलमोस्ट ए रूम साइज एरिया टू फिट इन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इस समय कंप्यूटर का आकार में बहुत बड़ा था, लगभग एक रूम साइज, एक रूम जितना बड़ा है कंप्यूटर भी उतना बड़ा था। गिवन बिलो सम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी हम जानेंगे। तो प्राइस ऑफ मैनेजिंग दिस कंप्यूटर्स वेयर वेरी हाई। इस जनरेशन में कंप्यूटर का प्राइस बहुत ज़्यादा था। दे वेयर ह्यूज, दे वेयर नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटैक्सिंग एंड ओनली वन टैक्स कुड परफॉर्म एट ए टाइम। जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इस समय पर एक साथ केवल एक कार्य किया गया था। एक साथ मल्टीटैक्सिंग मान बहु कार्य एक साथ नहीं किया गया था। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, केवल एक कार्य किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और इस देखने के लिए बहुत बड़ा था और प्राइस भी ज़्यादा था। देयर वाज नो यूज ऑफ मॉनिटर्स। इस समय मॉनिटर का यूज नहीं हुआ था। द आउटपुट वाज डायरेक्टली गिवन इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। डायरेक्टली प्रिंट जो आउटपुट आता है, इस आउटपुट को डायरेक्ट प्रिंट माध्यम से दिया गया था। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाज वेरी हाई। इस समय इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था कंप्यूटर में। सम एग्जाम्पल हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। इनैक, याद रखिए, इनैक फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर होता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। याद रखिए, इनैक का फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसके बाद यूनिवैक। इनैक और यूनिवैक भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट्सैक भी एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको याद रखिए क्योंकि ये जो फुल फॉर्म ने कंप्यूटर का फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है। और एक ईडवैक भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडवैक का। अब इसे याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इनैक, यूनिवैक, ईडवैक, ये सब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे। जो सेकेंड जनरेशन का शुरू हुआ था 1956 में और समाप्त हुआ था 1963 में। इस समय ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। याद रखिए, एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। पहली बार ट्रांजिस्टर को 1947 में डिस्कवर किया गया था, बट इट कुड बी यूज्ड इन कंप्यूटर अंटिल 1950, किंतु यहाँ 1950 के बाद में कंप्यूटर में यूज किया गया है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ट्रांजिस्टर डिसाइड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ये भी याद रखिए, जो ट्रांजिस्टर का स्पीड जितना होता है और कंप्यूटर का स्पीड भी उतना होता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर के मुताबिक कंप्यूटर कार्य करते थे सेकेंड जनरेशन में। इट वॉज लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में खर्च कम हुआ था, सस्ता
हो गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैड ऑल्सो रिड्यूस्ड विद द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज करने के कारण जो इलेक्ट्रिक का खर्च भी कम हुआ था फर्स्ट जनरेशन के तुलना में। नेक्स्ट, देयर वाज नो चेंज इन आउटपुट एज इट वाज स्टिल रिसीव्ड थ्रू ए प्रिंट आउट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। इसमें आउटपुट में भी सही एक मशीन लैंग्वेज के जरिए प्रिंट आउट किया गया, प्रिंट आउट माध्यम से आउटपुट किया जाता था सेकेंड जनरेशन में भी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेर यूज टू। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था। याद रखिए फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था, एग्जाम में आ चुका है, और ये भी आ चुका है सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया पहली बार। नेक्स्ट, फोर्टन एंड फार्मूला ट्रांसलेशन कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बिजनेस यूज। सेकेंड जनरेशन के ये दो कंप्यूटर का नाम याद रखिए, फोर्टन कोबाल याद रखिए, ये दोनों कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, ये भी याद रखिए। थर्ड जनरेशन में किसको यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। 1964 से लेकर 1971 तक थर्ड जनरेशन का समय था। इस समय पर द फेज व्हेन द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स आर स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड जनरेशन में पहली बार कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड माउस का यूज किया गया है, एग्जाम में आ चुका है बहु बार। किस जनरेशन में पहली बार कीबोर्ड एंड माउस को यूज किया गया है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, सॉरी फ्रेंड्स, कीबोर्ड एंड मॉनिटर किस जनरेशन में यूज किया गया ना, थर्ड जनरेशन जो पीरियड था 1964 से 1971, इस समय में कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड मॉनिटर पहली बार यूज किया गया। नेक्स्ट, द ट्रांजिस्टर्स हैड बीन रिड्यूस्ड इन साइज एंड वेयर प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो गया और सिलिकॉन चिप माध्यम से यूज किया गया है थर्ड जनरेशन में। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। सिलिकॉन चिप्स के वजह से कंप्यूटर का स्पीड भी और तेज हो गया है, कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता और बढ़ गया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर यूज्ड टू वेयर स्मॉल सर्किट कुड वर्क एज इफिशिएंटली एज द लार्ज वन। द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को यूज किया गया है थर्ड जनरेशन में। स्मॉल सर्किट साइज में ये बहुत छोटा हो गया है इस सर्किट, लेकिन कार्य बहुत ज़्यादा किया। नेक्स्ट, मल्टीटेक्सिंग कुड बी डन इन द कंप्यूटर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस थर्ड फेज। इस तृतीय जनरेशन के समय में मल्टीटेक्सिंग कार्य करना शुरू कर दिया है कंप्यूटर। इसके पहले जो फर्स्ट दो जनरेशन में केवल एक बार में एक कार्य किया था, लेकिन इस समय एक बार में कंप्यूटर ज़्यादा कार्य करने लगा, इसलिए इनको मल्टीटेक्सिंग कंप्यूटर को कहने लगे हैं थर्ड जनरेशन के समय में। फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द मॉनिटर। जो कंप्यूटर का फंक्शन होता है वो मेमोरी के हिसाब से कंप्यूटर कार्य किया। एग्जाम्पल, कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिए। IBM 360, ICL 2900, PTP 8, इस तीनों कंप्यूटर बहुत फेमस थे थर्ड जनरेशन में, याद रखिए, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन के बारे में जानेंगे। जो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर व माइक्रोचिप को पहली बार यूज किया गया है। द मैक्सिमम डेवलपमेंट वेयर डन ड्यूरिंग दिस टाइम फेज as technology has advanced manifold. By this time millions of transistors could be replaced on silicon chips, silicon circuits। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था 1972 से लेकर 2010 तक, इस समय माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया है, और इस समय किया गया है ना, जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर थे इसको रिप्लेस करके सिलिकॉन सर्किट में बदला गया है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 400 चिप वाज डिस्कवर्ड बाय टेल हफ एंड वाज मेड कमर्शियली अवेलेबल इन 1971। ये भी याद रखिए। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था ये इंटेल 4004, याद रखिए, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप था जिसको डिस्कवर किया था टेड हफ। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये भी याद रखिए, फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर आप जान सकते हैं जो पीसी लैपटॉप होता है, इस लैपटॉप का उद्भावन हो गया है फोर्थ जनरेशन के समय में। दिस जनरेशन वाज ए सॉ
revised version of computers being introduced in the form of laptop and tablets। ये भी याद रखिए, इस समय पर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लैपटॉप और टैबलेट का डिस्कवर हो गया है। नेक्स्ट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस समय पर GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डिस्कवर हो गया है फोर्थ जनरेशन में। ये भी याद रखिए। स्पीड, मेमोरी एंड स्टोरेज हैड ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। ये भी याद रखिए, फोर्थ जनरेशन के पीरियड में स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा हो गया और उनका मेमोरी भी बहुत हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी भी उनका ज़्यादा बढ़ गया है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन वाज एप्पल 2। ये भी याद रखें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है एप्पल 2। तो फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार 1000 एंड मैनी मोर। याद रखिए, इस तीनों कंप्यूटर को बेसिकली याद रखिए, एप्पल 2, फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार 1000। इस तीनों कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का फेमस कंप्यूटर थे। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ जनरेशन, जो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर अभी तक चल रहा है। तो करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स which has made our lives easier and more convenient is all a part of the फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है हमारा लाइफ में एक मुख्य भूमिका ग्रहण किया है, हमको सभी कार्यों में हेल्प करना शुरू हो गए कर दिया है। ए artificial intelligence is being used in device currently which has enabled million on tasks to be complete within a seconds on a device। इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में विथिन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड में मिलियन ऑफ टैक्स कंप्यूटर कर दिया है। कंप्यूटर का कार्य करने का क्षमता इतना ही तेज हो गया है फिफ्थ जनरेशन में। ए एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शंस ऑफ लैपटॉप्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा। लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट, अदर रोबोटिक डिवाइस हैज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर। मनुष्य के लेबर को कम करने के लिए इस समय पर अदर रोबोट भी यूज किया गया है। फाइव जनरेशन में आप सुनते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट यूज किया गया है मनुष्य को रिलैक्स देने के लिए कार्य में। द डिवाइस हैज फ्रॉम दिस जनरेशन आर कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर, कंज्यूमर, लेसर इलेक्ट्रिसिटी एंड इजीली पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज। याद रखिए, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है इस कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट में मिल जाता है, बहुत कम दाम कम रेट में, और फास्टर उनका कार्य करने का क्षमता ज़्यादा बढ़ गया है। कंज्यूमर, लेसर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं अभी कंप्यूटर, एंड इजली पोर्टेबल, एक ये आसानी से आप किसी स्थान को लेकर काम कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।